नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगेश्वर पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हर रोज हमारी लाइव क्लास होती है जिसके अंदर हम हरियाणा जीके के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं। तो उस क्लास के अंदर दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी जीके होगी, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो गए। ये क्लास दोस्तों जो आपकी होती है हर रोज शाम 7 बजे, उसमें आपको मतलब दुर्गा शक्ति और मेल कांस्टेबल के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाती है। और जितने भी आपके HSSC के एग्जाम होते हैं उन सभी क्लास के लिए दोस्तों वो क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपके पंचकुला जिले के बारे में। पंचकुला जिले के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हुए चलेंगे और एंड में आके दोस्तों आपको गुड़गांव पर खत्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपके 22 जिले हैं हरियाणा के, तो 22 जिलों के बारे में दोस्तों जितनी भी आपकी जानकारी होगी हर रोज सुबह 11 बजे दोस्तों आपको हर एक जिले की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों आपकी रहेगी पंचकुला जिले के बारे में, पंचकुला। और हम जानेंगे कि पंचकुला के अंदर जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, HSSC लगातार कई बार उन प्रश्नों को पूछती है। तो HSSC दोस्तों आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये क्लास दोस्तों आपकी 2 से 3 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हरियाणा के बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों कि आपका जो हरियाणा के पंचकुला जिला है दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हमने आज की है। तो इसकी अगर स्थिति पूछी जाए आप लोगों से कि पंचकुला की स्थिति क्या है, तो पंचकुला की स्थिति दोस्तों आपके हरियाणा के उत्तर में रहेगी, यानी कि हरियाणा के उत्तर। तो हरियाणा के उत्तर में आपका पंचकुला जिला स्थित है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पंचकुला की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों आपके पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को आपके पंचकुला की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचकुला दोस्तों क्या है, खुद मुख्यालय है, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पंचकुला क्या है, आपका एक मुख्यालय है। और अगर आप लोगों से पंचकुला का क्षेत्रफल पूछा जाए कि क्षेत्रफल पंचकुले जिले का कितना रहेगा, तो दोस्तों जो पंचकुला का क्षेत्रफल है वो रहेगा आपका 898 वर्ग किलोमीटर का आपका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जिस भी विद्यार्थी को आपको अगर पंचकुला के रिलेटेड जो आपको आज की क्लास से संबंधित PDF है वो PDF चाहिए, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहां पर दोस्तों आपको जितनी हमारी क्लासेस होते हैं सारी PDF दोस्तों आपको वहां पर मिल जाएगी। तो क्षेत्रफल के बाद दोस्तों पूछा जाता है कि पंचकुला का मंडल क्या है, तो पंचकुला का जो मंडल रहेगा दोस्तों आपका वो अम्बाड़ा मंडल, यानी कि अम्बाड़ा मंडल के अंतर्गत आपका पंचकुला आता है। और अगर पंचकुला की तहसील की बात की जाए कि पंचकुला के अंदर तहसील कौन कौन सी है, सबसे पहली तहसील तो आपकी पंचकुला खुद एक तहसील रहेगी। उसके बाद कालका क्या है, आपकी कालका भी एक तहसील रहेगी। कालका के बाद क्या है दोस्तों आपकी रायपुर रानी। रायपुर रानी क्या है दोस्तों, ये भी आपकी एक तहसील के अंदर आती है। और अगर बात की जाए कि उप तहसील क्या है, तहसील, तो दोस्तों जो आपकी उप तहसील रहेगी पंचकुला की वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए कि मोरनी हिल्स है, जो आपकी मोरनी हिल्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो मोरनी क्या है दोस्तों आपकी पंचकुला की तहसील रहेगी। मोरनी के बाद पंचकुला के अंदर बरवाड़ा है। बरवाड़ा क्या है दोस्तों आपकी बरवाड़ा, ये भी आपकी एक तहसील रहेगी। इसके बाद रायपुर रानी भी दोस्तों आपकी क्या है, रायपुर रानी, ये क्या है, ये आपकी एक तहसील रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पंचकुला के खंड कौन कौन से हैं, तो दोस्तों जो पंचकुला का आपका खंड रहेगा क्या है, रहेगा आपका खंड। तो खंड के अंदर क्या आता है, जैसे कि पिंजौर हो गया दोस्तों आपका, पिंजौर क्या है, एक खंड है आपका। मोरनी भी दोस्तों क्या रहेगा, आपका एक खंड रहेगा। मोरनी के बाद रायपुर रानी, रायपुर रानी, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपके खंड रहेंगे। और अगर आप लोगों से परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि पंचकुला जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों जो आपकी कुल जनसंख्या रहेगी, जनसंख्या, तो 2011 के अकॉर्डिंग दोस्तों हम जनसंख्या देखते हैं। तो 2011 के अकॉर्डिंग आपकी जो पंचकुला की जनसंख्या रहेगी वो रहेगी 5,16,263 दोस्तों क्या रहेगी, इनकी जनसंख्या रहेगी, यानी कि 5,16,61 दोस्तों कि 5,61,263 लोगों की क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या रहेगी। और अगर आप लोगों से साक्षरता दर पूछी जाए कि आपके पंचकुला की साक्षरता दर क्या रहेगी, साक्षरता दर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साक्षरता दर आपकी 83.4% आपकी
साक्षरता दर रहेगी कहाँ की रहेगी दोस्तों, ये पंचकुला जिले की रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी दोस्तों आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, आप वहां पर दोस्तों इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। और आगे क्या पूछा जाता है कि लिंगानुपात पंचकुला का कितना रहेगा। अब पंचकुला के लिंग अनुपात की बात की गई है कि लिंग अनुपात, तो दोस्तों जो आपके पंचकुला का लिंग अनुपात रहेगा वो 873 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के पीछे, यानी कि 873 प्रति 1000 पुरुष के पीछे क्या है दोस्तों आपकी महिलाएं रहेंगी। और अगर आप लोगों से जनसंख्या घनत्व पूछा जाए कि घनत्व क्या है, तो जो आपके पंचकुला का जनसंख्या घनत्व रहेगा वो 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का आपका क्या रहेगा, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का दोस्तों जो आपका रहेगा वो जनसंख्या का घनत्व रहेगा। और इसके बाद क्या पूछा जाता है कि अगर आप लोगों से पंचकुला का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए कि प्राचीन नाम क्या रहेगा, तो दोस्तों जो आपके पंचकुला का प्राचीन नाम की बात की जाए या फिर इसके उपनाम की बात की जाए कि उपनाम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पंचकुला का आपका प्राचीन नाम रहेगा वो रहेगा आपका पेरिस ऑफ हरियाणा। तो दोस्तों क्या है, पेरिस ऑफ हरियाणा। तो पेरिस ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता था, आपके पंचकुला जिले को जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचकुला का नाम दोस्तों अगर पूछा जाए कि पंचकुला का जो नाम है आपका वो पंचकुला क्यों पड़ा, पंचकुला तो ये क्यों पड़ा था दोस्तों, क्योंकि 5 झरनों के कारण, अब क्या बात की गई है दोस्तों कि 5 झरनों के कारण पंचकुले का नाम है जो पंचकुला पड़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर, दोस्तों खजुराहो के मंदिर की बात की गई है। खजुराहो के मंदिर को दोस्तों क्या कहते हैं कि खजुराहो का मंदिर। तो जो आपका खजुराहो का मंदिर है दोस्तों, इसको भीमा देवी मंदिर भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, अन्य नाम पूछा जाए तो भीमा देवी मंदिर। तो भीमा देवी मंदिर क्या है दोस्तों, ये आपका पंचकुला के अंदर रहेगा। या अगर परीक्षा में आपको खजुराहो का मंदिर देखने को मिले या भीमा देवी मंदिर देखने को मिले, तो इनकी दोस्तों दोनों की बात एक ही रहेगी, ये दोनों क्या नाम एक ही है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो आपका पंचकुला के अंदर दोस्तों कालका देवी मंदिर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कालका देवी मंदिर भी दोस्तों आपका कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर कालका देवी मंदिर। तो कालका देवी मंदिर भी आपका कहाँ है, पंचकुला के अंदर है। इसके बाद अगर बात की जाए मनसा देवी मंदिर की दोस्तों, ये भी आपका कहाँ रहेगा, मनसा देवी मंदिर। तो मनसा देवी मंदिर भी आपका कहां पर रहेगा, ये पंचकुला के अंदर रहेगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पंचकुला के क्या है दोस्तों, आपके मंदिर, जो आपके प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, ये परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं HSSC द्वारा दोस्तों। ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए कि पंचकुला के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, अब दोस्तों पर्यटन स्थल आपको हर एक जिले के, हर एक राज्य के अंदर दोस्तों क्या मिलेगा, आपको पर्यटन स्थल मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों बात की गई है पर्यटन स्थल। तो जो आपका पंचकुला का पर्यटन स्थल रहेगा, सबसे पहले तो मोरनी हिल्स दोस्तों क्या है, आपकी पर्यटन स्थल है मोरनी हिल्स। तो मोरनी हिल्स क्या है, आपकी पर्यटन स्थल है। इसके बाद यादवेंद्र गार्डन है पंचकुला के अंदर, वो भी दोस्तों क्या रहेगा, आपका पर्यटन स्थल रहेगा। यानी क्या है दोस्तों, आपका यादवेंद्र गार्डन, यादवेंद्र गार्डन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद जैसे कि रेड, अब वहां पर दोस्तों क्या है, एक रेड विस्प भी है दोस्तों, यानी कि रेड विस्प। तो ये भी दोस्तों आपके क्या है, पर्यटन स्थल है। और अगर बात की जाए कि पंचकुला के अंदर कितने किले हैं दोस्तों, किलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचकुला के अंदर कितने किले हैं, तो पंचकुला के अंदर दोस्तों जो आपके 2 किले हैं वो सबसे अधिक फेमस हैं। तो जैसे एक तो रामगढ़ का किला है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से किले की बात कर रहे हैं हम, किले रामगढ़ का किला। अब दोस्तों रामगढ़ का किला है पंचकुला के अंदर है ये भी। और इसके बाद क्या है दोस्तों, वहां पर रानीपुर का किला, रानीपुर का क्या है दोस्तों, रानीपुर का भी किला आपका वहां पर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप पर कोई हेल्पलाइन चाहिए तो दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, जैसे 7950322009। तो आप इस पर भी दोस्तों व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर भी दोस्तों आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि वन्य जीव अभयारण्य।
तो दोस्तों अब बात की गई है वन्य जीव अभयारण्य की, कि वन्य जीव अभयारण्य के अंदर आपके क्या क्या चीज आती है। सबसे पहले दोस्तों क्या बात की गई है यहाँ पर, वीर शिकारगढ़ की। अब दोस्तों जो आपका वीर शिकारगढ़ रहेगा ये वन्य जीव अभयारण्य है, आपका वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों ये आपका क्या है, शिकारगढ़ का है। दोस्तों अगर एक बार आपका कोई भी क्वेश्चन है तो फटाफट दोस्तों आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करें, आपको कमेंट में दोस्तों रिप्लाई दे दिया जाएगा। और किसी भी विद्यार्थी का अगर कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो वो दोस्तों आप आराम से यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके हर एक डाउट का दोस्तों समाधान आपको दे दिया जाएगा। और जो आपकी ई बुक है दोस्तों दुर्गा शक्ति की, हमने आपको बताया था कि एक ई बुक है, वो संडे को दोस्तों यानी कि आज शाम को आपको वो ई बुक मिल जाएगी दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। उस ई बुक के अंदर आपको हरियाणा के सभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों, वो हर एक चीज आपको उस ई बुक के अंदर दी जाएगी। तो अगर इससे आपका दोस्तों ई बुक से कोई भी क्वेश्चन बने या फिर आपका कोई भी डाउट हो बाद में, तो वो आप हमसे लाइव क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। और ई बुक में दोस्तों आपको जैसे करंट अफेयर वगैरह दिए जाएंगे, करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं तो वो हर एक चीज दोस्तों आपको इस ई बुक के अंदर दी जाएगी। तो आगे दोस्तों क्या पूछा गया था कि जैसे वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य था आपका, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद क्या मिलता है आपको कि खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। तो दोस्तों ये भी आपका एक वन्य जीव अभयारण्य रहेगा। अगर आप लोगों से प्रजनन केंद्र की बात की जाए कि हरियाणा के पंचकुला के अंदर कितने प्रजनन केंद्र है और प्रजनन केंद्र दोस्तों किस किस चीज के वहां पर प्रजनन केंद्र रहेंगे आपके, तो अब यहाँ पर दोस्तों बात की गई है प्रजनन केंद्र की। तो दोस्तों जो आपका प्रजनन केंद्र है जैसे कि गिद्ध प्रजनन केंद्र है, वहां पर गिद्ध प्रजनन। अब दोस्तों वहां पर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र दोनों है। तो ये दोस्तों आपके कहाँ रहेंगे, ये रहेंगे आपके पिंजौर के अंदर। पिंजौर के अंदर क्या है, पिंजौर आपका पंचकुला के अंदर है। ये भी आपको याद रखना होगा कि पंचकुला, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि जैसे काला तितर है दोस्तों, कि काला तितर प्रजनन केंद्र। तो काला तितर प्रजनन केंद्र दोस्तों आपका मोरनी के अंदर रहेगा। मोरनी आपकी कहाँ है दोस्तों, पंचकुला के अंदर है। इसके बाद क्या पूछा जाता है जैसे कि रेड जंगल। अब यहाँ पर बात की गई है कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों जो आपका रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र रहेगा, इसका भी जो आपका स्थान रहेगा दोस्तों ये पिंजौर के अंदर रहेगा, ये प्रजनन केंद्र आपका। और पिंजौर दोस्तों आपका पंचकुला के अंदर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या पूछा जाता है कि फिश एंड प्रजनन केंद्र। तो फिश एंड प्रजनन केंद्र दोस्तों आपका ये भी आपका पिंजौर जिले पंचकुला के पिंजौर के अंदर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि आपके जितने भी प्रजनन केंद्र है जो आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र हो या फिर उसके बाद काला तितर प्रजनन केंद्र हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और इसके बाद क्या पूछा जाता है कि चिड़िया प्रजनन केंद्र आपका कहाँ रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों चिड़िया प्रजनन केंद्र की बात की गई है, तो चिड़िया प्रजनन केंद्र है जो आपका वो मोरनी के अंदर रहेगा। और मोरनी दोस्तों आपकी कहाँ, पंचकुला जिले के अंदर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रजनन केंद्र जो आपका चिड़िया का है वो आपका पंचकुला के मोरनी हिल्स के अंदर दोस्तों ये आपका प्रजनन केंद्र रहेगा। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरियाणा का कौन सा है। दोस्तों अब यहाँ पर बात की गई है न्यूनतम जनसंख्या की, न्यूनतम जनसंख्या। तो दोस्तों जो आपकी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रहेगा वो आपका सबसे पहले जैसे कि पंचकुला, पंचकुला के बाद है आपका चरखी दादरी। दोस्तों ये दो जिले क्या है आपके, ये आपके न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले रहेंगे। और इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि काली माई का मेला कहाँ लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि काली माई, तो जो आपके काली माई का मेला लगता है दोस्तों ये आपके कालका के अंदर लगता है। और कालका आपका पंचकुला जिले के अंदर है। तो दोस्तों एक बार ये भी चीज नोट करें कि आप पंचकुला जिले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी हम ये कस्बे और आपको ये नगर गिना रहे हैं तो ये आपके कहाँ रहेंगे, पंचकुला जिले के अंदर रहेंगे। तो काली माई का जो मेला लगता है दोस्तों वो आपका कालका के अंदर लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कब लगता है, तो दोस्तों ये लगता है आपका शुक्ल पक्ष चतुर्थी को, यानी कि ये शुक्ल पक्ष चतुर्थी को दोस्तों आपका क्या लगता है, कालका के अंदर काली माई का मेला लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय की बात की जाए कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय आपका कहां पर है, तो अंतरराष्ट्रीय तो ये अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दोस्तों जो आपका रहेगा ये आपका कहां पर है, पंचकुला जिले के अंदर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगर पूछा जाए कि टिक्कर ताल झील कहां पर है, अब दोस्तों जो आपकी टिक्कर ताल झील की बात की जाए कि टिक्कर ताल झील ये आपकी कहां रहेगी, ये आपकी पंचकुला के अंदर रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचकुला के अंदर दोस्तों ये टिक्कर ताल झील आपकी स्थित रहेगी। और अगर आप लोगों से बात की जाए कि हरियाणा के पंचकुला के अंदर कितने गुरुद्वारे हैं और सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा दोस्तों कौन सा है, अगर आपको पता है तो एक बार दोस्तों कमेंट करके बताएं कि जो आपके पंचकुला के अंदर सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है वो कौन सा है। फटाफट दोस्तों एक बार आप कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों को पता है कि पंचकुला के अंदर कौन कौन सा गुरुद्वारा है। हाँ जी दोस्तों, तो चलिए जो आपके पंचकुला के अंदर जो गुरुद्वारा रहेगा, सबसे पहले जैसे नाडा साहिब गुरुद्वारा है दोस्तों, वहां का प्रसिद्ध गुरुद्वारा रहेगा दोस्तों कि जो पंचकुला के गुरुद्वारे हैं आपके, तो नाडा साहिब गुरुद्वारा दोस्तों सबसे पहले नंबर पर लिया जाता है कि नाडा साहिब गुरुद्वारा। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा ये आपके पंचकुला जिले के अंदर है। इसके बाद अगर आप लोगों से बात की जाए कि यादवेंद्र गार्डन है, जैसे कि आपका यादवेंद्र गार्डन, तो यादवेंद्र गार्डन दोस्तों आपका ये, इसको अन्य नाम से अगर पूछा जाए कि यादवेंद्र गार्डन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, मुगल गार्डन। तो मुगल गार्डन के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किस शताब्दी के अंदर हुआ, तो 17वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, इसका निर्माण किया गया था। यानी कि 17वीं शताब्दी के अंदर आपके इस गार्डन का निर्माण किया गया था। और किसने करवाया था दोस्तों, फिदई खान ने इसका निर्माण करवाया था। यानी कि फिदई खान ने क्या करवाया था दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यादवेंद्र गार्डन, तो यादवेंद्र गार्डन है जो मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है, 17वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया। और निर्माण किसने करवाया था, आपका फिदई खान ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा, अब यहाँ पर दोस्तों एशिया के सबसे बड़े की बात की गई है कि एशिया का सबसे बड़ा। अब दोस्तों क्या है सबसे बड़ा यहाँ पर बात की गई है दोस्तों कैक्टस गार्डन की। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है जो आपका, वो आपका पंचकुला के अंदर रहेगा। पंचकुला को दोस्तों ट्राई सिटी, अगर पूछा जाए कि ट्राई सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ट्राई सिटी के नाम से आपके, जैसे कि सबसे पहले हरियाणा राज्य की जो राजधानी है चंडीगढ़ को दोस्तों ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है, मोहाली को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है, या फिर पंचकुला को क्या दोस्तों ट्राई सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन जो आपके शहर रहेंगे, इन तीनों शहरों को आपके क्या है, ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। और अगर आप लोगों से कहा जाए कि हरियाणा के अंदर सबसे अधिक वन कहां पर है, यानी कि वन या जंगलों की बात की जाए, तो जंगल या वन दोस्तों आपके पंचकुला के अंदर सबसे अधिक रहेंगे। पंचकुला के अंदर आपके वन सबसे अधिक है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पंचकुला के अंदर सबसे कम भैंसे हैं, यानी कि सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम क्या है आपके यहाँ पर, भैंस सबसे कम रहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। मोरनी पहाड़ियों में करहो चोटी भी है दोस्तों आपकी। अब क्या बात की गई है दोस्तों यहाँ पर की मोरनी पहाड़ी है दोस्तों, जो आपकी मोरनी पहाड़ियों में आपकी एक करहो की चोटी है। तो करहो की चोटी की अगर आप लोगों से लंबाई पूछा जाए कि करहो की चोटी की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 1514 मीटर की क्या रहेगी, उसकी ऊंचाई रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, ऊंचाई रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऊंची है जो ये आपकी, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो आपकी करहो की चोटी है वो कितनी ऊंची है, तो वो है दोस्तों आपकी 1514 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों उसकी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि HMT की फैक्ट्री जो है वो आपकी कहां पर रहेगी, तो HMT की फैक्ट्री है दोस्तों जो आपकी, वो रहेगी आपकी पिंजौर के अंदर, यानी कि HMT ये फैक्ट्री आपकी कहाँ है, ये आपकी पिंजौर के अंदर रहेगी। पिंजौर के अंदर आपकी HMT की फैक्ट्री है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से बात की जाए कि पंचकुला के अंदर कौन कौन से मुख्यालय हैं,
तो पंचकुला के अंदर दोस्तों जैसे सबसे पहले अगर बात की जाए कि सिंचाई विभाग है जो आपका सिंचाई विभाग का जो आपका मुख्यालय रहेगा ये पंचकुला के अंदर है। HSSC का दोस्तों जो मुख्यालय की बात की जाए यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। तो दोस्तों जो आपका HSSC का मुख्यालय रहेगा ये भी आपका पंचकुला जिले के अंदर है। और इसके बाद की हरियाणा लोक सेवा आयोग है जो आपका हरियाणा लोक सेवा आयोग। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग भी दोस्तों आपका कहां पर रहेगा, पंचकुला के अंदर। अगर शॉर्ट फॉर्म पूछी जाए तो HPSC दोस्तों इसकी क्या रहेगी, शॉर्ट फॉर्म रहेगी। और फोर्थ मुख्यालय दोस्तों आपका हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा साहित्य अकादमी का दोस्तों क्या रहेगा, मुख्यालय आपका पंचकुला के अंदर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हरियाणा साहित्य अकादमी का जो पंचकुला के अंदर क्या है दोस्तों आपका मुख्यालय रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें से अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन हो तो वो दोस्तों अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद जो आपका हरियाणा बिजली बोर्ड है दोस्तों की हरियाणा बिजली विभाग निगम है दोस्तों, वो भी मुख्यालय आपका UHBVN का मुख्यालय दोस्तों आपका ये भी आपका कहाँ रहेगा, ये भी आपका पंचकुला जिले के अंदर रहेगा। अब बात की जाती है कि दोस्तों जो हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थाने की शुरुआत की गई थी, वो थानों की शुरुआत कब की गई थी। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों जो आपको पता है कि महिला पुलिस थानों की शुरुआत की गई थी, वो थाने की शुरुआत दोस्तों आपके पंचकुला से हुई थी। और पंचकुला के अंदर दोस्तों श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी शुरुआत 29 अगस्त को दोस्तों इसकी शुरुआत की थी, रक्षाबंधन के दिन, यानी कि 29 अगस्त 2015 को महिला पुलिस थानों की शुरुआत की थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जैसे कि मनसा देवी मंदिर पूछा जाए तो मनसा देवी मंदिर आपका कहाँ रहेगा दोस्तों, ये भी आपका दोस्तों पंचकुला के अंदर रहेगा। मनसा देवी मंदिर तो ये आपके दोस्तों पंचकुला के अंदर है। इसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हरियाणा की प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला दोस्तों, प्रथम भारत रत्न यानी कि प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली, तो दोस्तों ये जो महिला थी आपकी, ये क्या नाम था दोस्तों इनका, अगर पूछा जाए तो इनका नाम रहेगा अरुणा आसफ। तो अरुणा आसफ गांगुली ने दोस्तों क्या किया था, गांगुली ने आपका भारत रत्न प्राप्त किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली है, ये कालका की रहने वाली है। कालका आपका कहाँ रहेगा, पंचकुला के अंदर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से अगर किसी का कोई भी डाउट हो दोस्तों वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी आता है HSSC द्वारा पूछा जाता है दोस्तों, क्या पूछा जाता है कि आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत पंचकुला में की गई थी दोस्तों। क्या की गई थी, इमरजेंसी दोस्तों, जब आपातकालीन है आपकी आपातकालीन इमरजेंसी के अंदर दोस्तों क्या है, मोटरसाइकिल की जो एम्बुलेंस बनाकर उसकी सेवा शुरू की गई थी आपके पंचकुला के अंदर। और क्या पूछा जाता है कि देवीलाल, अब दोस्तों देवीलाल स्टेडियम की बात की गई है कि देवीलाल स्टेडियम आपका हरियाणा के किस जिले के अंदर है दोस्तों। सबसे पहले पंचकुला की बात करें तो पंचकुला के अंदर आपका देवीलाल स्टेडियम है। उसके बाद गुरुग्राम के अंदर भी दोस्तों ये आपका स्टेडियम रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये आपका जो देवीलाल स्टेडियम है ये आपका पंचकुला के अंदर भी है और गुरुग्राम के अंदर भी है। दो जिलों के अंदर दोस्तों आपका देवीलाल स्टेडियम रहेगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या पूछा जाता है दोस्तों कि पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। अब दोस्तों यहां पर बात की गई है कि पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, तो पहली बार जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस था दोस्तों वो बनाया गया था आपका 1 जुलाई को मनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई को आपका क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस बनाया गया था। और प्रशासनिक राजधानी की बात की जाए कि हरियाणा की जो प्रशासनिक राजधानी का दोस्तों मतलब ये रहेगा
कि जहां पर हरियाणा भर के जैसे मुख्यालय है तो वो आपके दोस्तों पंचकुला के अंदर है, जैसे कि HSSC का है आपका, या फिर दोस्तों आपकी हिंदी साहित्य अकादमी का है, हरियाणा साहित्य अकादमी है दोस्तों जो आपकी, इनके मुख्यालय आपके पंचकुला में होने के कारण इसको क्या है, प्रशासनिक राजधानी भी बोला जाता है दोस्तों। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कालका से शिमला तक की कौन सी ट्रेन चलाई थी दोस्तों, कि कालका से शिमला, तो कालका से शिमला तक की एक टॉय ट्रेन चली थी दोस्तों। टॉय ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन कालका से शिमला तक चलती है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हरियाणा की पहली सेब मंडी, अब यहाँ पर सेब मंडी की बात की गई है दोस्तों, जो आपके सेब होते हैं, तो हरियाणा की पहली सेब मंडी है जो आपकी, वो पंचकुला के अंदर कब लगाई गई थी, 2017 के अंदर दोस्तों, ये पंचकुला के अंदर लगाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास के लिए इतना ही हमारे क्वेश्चन थे, और उम्मीद करूंगा कि आज की जो आपका पंचकुला का टॉपिक था ये आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर दोस्तों इस टॉपिक के अंदर कुछ खामियां रहती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका कमेंट के बाद दोस्तों उसको पढ़कर उन खामियों को दूर करेंगे, ताकि आपके लिए दोस्तों हम और भी बेहतरीन तरीके से क्लास लेकर आए। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।